जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 17 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनको बैक स्टेप किया गया है, इस वजह से ये आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। ये कोई प्रिंस चार्मिंग भी हो सकते हैं, कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपका। यहाँ पर 2 10 to 12 हैंगमैन में भी आप स्टक हैं, या फिर आपके पार्टनर 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है। जजमेंट पास हो गया है, किसी पर जजमेंट पास हुआ है, या फिर कोई त्राही त्राही कर रहा है, कोई हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यस, यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल है। मे बी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आपने पास्ट में रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डवर्क किए हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की भी कंडीशन हो सकती है। आप लोगों ने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत प्यार देने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन लोग थे कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे। हर इंसान आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपकी वैल्यू ना करना। इसका रीज़न ये था 8 7 15 वो सबके सब डेविल थे, वो बुरे लोग थे। आप बुरे लोगों के साथ चाहे कितना भी अच्छा कर लीजिए, वो कमी आप में निकाल देंगे एंड आपको बुरा बोल के किनारे कर देंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह के मेंटल प्रिजन में थे। यस, एंड इस प्रिजन में आपको सिवाय रोने के, दुखों के, पछतावे के कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये कार्ड कौन सा है? जजमेंट का। तो भाई मुझे दिख रहा है कि मे बी डिवाइन ने आपको काफ़ी सारे रेड फ्लैग दिए हैं, लेकिन आपने उनको लिया नहीं है। डिवाइन आपको लगातार झटका देते रहे हैं, आपको लगातार शॉक, जैसे कि आप प्लस माइनस वायर होते हैं ना, उनको आप कनेक्ट कर दीजिए तो आपको शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपने जब जब ऐसे लोगों के साथ कुछ अच्छा किया है, उन्होंने अपनी असलियत आपको दिखाई है, लेकिन आपने आंखों पे पट्टी बांध ली, आपने कहा मुझे देखना ही नहीं है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मे बी आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं, आप बहुत दुखी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है कि इन सारे सिनेरियो में अगर आपका किसी ने साथ दिया है तो ईश्वर ने दिया है, बाकी किसी ने आपका साथ नहीं दिया है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर लेते थे, आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की नज़र आप पे गंदी थी। ओके, जिस वजह से वो लोग आपको प्रिजन में डाल देते थे। आपको ओवर थिंकिंग, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने पे अफसोस होता था कि मैंने यार इसके साथ अच्छा किया, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इस सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, 3 13 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो ये जितना भी ये ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रही है, सॉर्ड की एनर्जी, ये सब खत्म हो रही है। डेथ की एनर्जी, टॉवर की एनर्जी, ये सारे दुखों से छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि सेकंड नंबर पे, एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी सेकंड नंबर पे। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड है, पेन में है। 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी में भी इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, या फिर इनके साथ भी काफ़ी इनजस्टिस हुआ हो सकता है। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 3 10 मजिशियन की एनर्जी में भी ये मजिशियन थे। मे बी इन्होंने आपके साथ सिर्फ गेम खेले हैं, आपके साथ सिर्फ प्यार का दिखावा किया है। लेकिन अब 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत की चक्की पीसिंग, तो चक्की पीस रहे हैं अब ये, या तो इनको जेल हो गई है। ओके, मे भी यहाँ पे जेल वाकई में किसी की हो गई है, किसी ने आपको धोखा दिया था, कोई धोखेबाज इंसान था जिससे आप प्यार कर बैठे थे, एंड मे बी आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया, या फिर आप इतने इनोसेंट थे आप समझ ही नहीं पाए, लेकिन किसी ने उसको फांस दिया है, किसी ने उसकी बैंड बजा दी है, एंड अब वो जेल में चक्की पीस रहा है। या फिर अगर चक्की नहीं पीस रहे हैं तो ये बुरी कंडीशन में, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, इनको जैसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन की धुलाई चल रही है इनकी। ओके,
10 एंड 8 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है, यस, मे बी आपके बच्चों की मदर हो सकती है, या फिर मदर, मून की एनर्जी है, यस, शेडो साइड में भी आप इनका शेडो साइड समझ नहीं पाए थे, या फिर आपको समझ में आ भी गया लेकिन आपने तभी भी इनको छोड़ दिया हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने इनको नहीं छोड़ा है। मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपके शत्रुओं की बैंड बजा रहे हैं, यस, जिसने जिसने आपको परेशान किया है उन सबकी बैंड बज रही है। इसमें आपके पार्टनर भी इंक्लूड हैं। मे बी आप उनको छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आप बहुत सैड हो सकते हैं, आपको लगता है ईश्वर ने आपका साथ नहीं दिया, तो ईश्वर बता रहे हैं कि भाई सबको सपोर्ट मिलता है उसका टाइम आने पर, जब जिसका टाइम पूरा हो जाता है तब उसकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। 5 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, मैनिपुलेट किया, डोमिनेट किया, आपके साथ गंदा बिहेव किया। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ कप, लेकिन अब वही सब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, यस। मे बी ये किसी मजिशियन के चक्कर में पड़ गए, ये किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही चतुराई दिखा रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कर्मों की चक्की में इनको पीसा जा रहा है। एंड यहाँ पर 7 3 10 5 15 डेविल की एनर्जी मुझे दिख रहा है, या तो इनको खुद कोई डेविल मिल गया है क्योंकि इन्होंने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया था, यस। मे बी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इतना जान नहीं पाए थे, आपको इतना आइडिया भी नहीं था कि ये व्यक्ति कितना गिरा हुआ था, कितना गंदा था। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने ये सब कुछ किया था, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रायता फैलाने की कोशिश की थी, या फिर फैला भी दिया था, अब उसकी पिसाई हो रही है। जजमेंट की एनर्जी मुझे दिख रहा है, जजमेंट पास हो गया है, यस। मुझे माँ बेटी की भी एनर्जी आ रही है, मे बी आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं जो अपनी बेटी को भेजा था, जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, तो दोनों माँ बेटी चक्की पीस रही हैं, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। मतलब यहाँ पे मेल फीमेल का कुछ नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है ये। जजमेंट क्यों है डिवाइन? एस ऑफ पेंटिकल, इनकी पिसाई हो रही है, इनकी कुटाई हो रही है, इसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए क्या थे, आपकी वैल्यू इनको समझ में आए, आपको मतलब इनको अपनी गलतियों पे पछतावा हो। तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि जैसे कहा जाता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को मतलब ऐसा दिख रहा है इन लोगों ने गलत चीज़ें की हैं, लेकिन इन्होंने शायद ईश्वर से डरे नहीं थे। इतना सब कुछ एक अच्छे इंसान के साथ करने के बाद भी इन लोगों को ना शर्म थी, ना पछतावा था, ना गिल्ट था। तो डिवाइन को समझ में आ गया कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनकी बैंड बजाओ। तो यहाँ पे मुझे वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे गहरी, क्या बोलते हैं, जैसे इनकी जैसे क्या बोलते हैं, मतलब जम के तुड़ाई होता है, जम के कुटाई होना, वो वाली चीज़ दिख रही है कि ये हल्के फुल्के चीज़ों से समझने वाले नहीं हैं, इनकी जम की पिटाई होगी तब इनको अकल आएगी। 21 की एनर्जी है, व्हील ऑफ सॉरी वर्ल्ड की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने कंडीशन आपकी की थी वही चीज़ें बैकफायर होके 10 फोल्ड होके या 100 फोल्ड होके इनके पास पहुंची हैं। एंड ये सब लोगों की बैंड बजी हुई है इस टाइम। 7 3 10 5 15 15 एंड 21 36 हर्मिट की एनर्जी में ये सब के सब गोल्ड डिगर थे, यस। यहाँ पे पेंटिकल हैं, ये भी, तो ये सब के सब गोल्ड डिगर थे। एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये सब बिल्कुल फक्कड़ हो गए हैं, या तो फक्कड़ होने वाले हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं जो बिल्कुल फक्कड़ बन चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, यस। किंग ऑफ वैंड में भी इन्होंने पैसा आपका मार दिया था, चोरी कर लिया था, या फिर फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया था आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने पैसा तो बहुत अर्न किया हो सकता है, मेहनत की हो सकती है, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल यस, पैसे के शत्रु आपके बहुत सारे दिख रहे हैं यस, ये सब के सब शत्रु थे आपके, ये आपके पार्टनर भी हैं, एंड मुझे और भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आप इमेच्योर थे, इनकी नज़र हमेशा आपके पैसे पे रहती थी, ये सब आपका बैंक अकाउंट चेक किया करते थे, ये सब आपके कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, क्या क्या किया है, इन सब चीज़ों पे इनकी नज़र रहती थी। एंड अब ऐसा दिख रहा है इन लोगों को भेज दिया गया है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ज़्यादातर तो मुझे प्रिजन दिखाई पड़ रहा है, जैसे जेल की एनर्जी, जेल में जैसे कोई इंसान अकेले रहता है, उससे बोलने वाला कोई नहीं होता है, एंड दिन रात वो चक्की पीस रहा होता है, तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। बट लिटरली पॉसिबल है कि इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हैं, आपस में फाइट हो रही है, इनकी घर में कलेश की स्थिति है, तो ये सब चीज़ें हैं। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए 2 ऑफ कप की एनर्जी।
मे भी आप सोच रहे थे कि ये व्यक्ति आपसे बहुत लव करते हैं, आपके सोलमेट हैं, एंड इस वजह से आप इनको बहुत सारी बातें लीक कर देते थे, या फिर आपने प्यार ही प्यार में इनको अपने सारे ठिकाने बता दिए थे, सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत तगड़ी चोट पहुंचा दी। 7, 3, 10 to 12 हैंग्ड मैन, इन्होंने आप ही को उल्टा लटका दिया। मतलब आपसे इन्फॉर्मेशन लेके कि आपके पास पैसा कितना है, कहाँ कहाँ है, प्यार दिखा के, मतलब सोलमेट बन के आपके गले में हाथ डाल के आपसे बहुत मीठी मीठी बातें की, एंड आपके पार्टनर को समझ गया कि आप इनके झांसे में आ गए हैं, एंड इन्होंने आप ही को फिर लटका दिया, स्टक कर दिया, मतलब पनिश कर दिया, एंड आपका सारा पैसा लेके भाग गए, या फिर चोरी किया, या फिर निकलवा लिया आपसे, वॉट 8 to 10 ये सबके सब कार्मिक थे, मजिशियन की एनर्जी। मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सियाना समझ रहे थे, ये जो आपके पार्टनर हैं, एंड ये सोच रहे थे कि ये सारा पैसा लेके मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन इनको सबको, यस डिवाइन थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, यस इनको सबको जेल में डाल दिया गया है, मतलब मेंटल प्रिजन में, मतलब या तो आपने बिल्कुल इनको लाइफ से दफ़ा कर दिया है। यस यस, तो मुझे दिख रहा है ये जो आपका पार्टनर है आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि आप इनका प्यार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। डेथ की एनर्जी, क्योंकि आपने इनको दिल से बिल्कुल दफ़ा कर दिया है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि आप डेविल को फीड कर रहे थे। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो ही नहीं सकता है। ओके, डेविल के साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक हो ही नहीं सकता है। भाई डेविल आपका इतना नुकसान करेगा जितना आप झेल नहीं पाएंगे, तो आप तो उसके साथ उतने नहीं गिर जाएंगे ना। भाई देखिए, जैसे कुत्ता आपको काट लेता है, तो क्या आप कुत्ते को काट लेंगे? तो नहीं हो सकता। ओके, तो जानवर के साथ आप कभी खुद की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो वही कंडीशन है। 819 हर्मिट की एनर्जी। अब ये सब के सब जो हैं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या हालत है आपकी, आप कैसे क्या कर रहे हैं। 9 एंड 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस से ऐसा दिख रहा है कि ये चेक तो कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में आने का मौका मिल जाए तो अंदर एंट्री ले लें, लेकिन अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? मदर ऑफ पेंटिकल, यस, अब आप अवेकेंड हैं, अब आप समझ चुके हैं कि आपके पास कितना पैसा है, एंड ये सब लोग कितने ग्रीडी हैं। ये मतलब जो प्यार भी जता रहा है वो सब के सब आपके लिए प्यार इसीलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपका पैसा छीन लें। तो यहाँ पे सब पैसे के लालची ऐसे लोग भरे हुए हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। नथिंगनेस एंड द बर्डन। तो भाई आपके लिए गाइडेंस भी, इन लोगों की लाइफ में बिल्कुल ब्लैक एनर्जी छा चुकी है। ये लोग बिल्कुल अंधेरे में चले गए हैं क्योंकि इन लोगों ने इतने पाप किए हैं। आपके पार्टनर इंक्लूडेड योर पार्टनर, ओके, सब लोगों ने बड़े पाप किए हैं। इनके सर पे अपने कर्मों का जो बर्डन है वो ये लेके घूमेंगे अब, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे कोई भी हो। और क्या है? कम्युनिकेट क्लियरली। इन लोगों से बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको लेट गो कीजिए। ओके, दफ़ा कीजिए। मैंने वही कहा था, ये लेट गो का कार्ड यही होता है कि दफ़ा कीजिए। ठीक है, जय माता दी।